सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर And the winner is Siddharth Shukla. ऐसा क्या किया था उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ में जिसकी वजह से उन्हें 25 साल की उम्र यानी कि 2005 से लेकर 2021 तक इतनी ख्याति मिली जितनी शायद किसी और न्यूकमर को नहीं मिली। ऐसा क्या किया था उन्होंने? सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मॉडल्स की सूची में आता है। 25 साल की उम्र में यानी कि 2005 में वो वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल के रूप में जाने गए थे। और ये कॉन्टेस्ट कोई छोटा मोटा कॉन्टेस्ट नहीं था। इस कॉन्टेस्ट में उनका मुकाबला तकरीबन 40 और मॉडल्स के साथ था। 40 और मॉडल्स, वो भी इंडियन नहीं, कुछ एशियन, कुछ लैटिन अमेरिकन और कुछ यूरोपियन। उन सब के बीच में से जीत कर बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। ना केवल वो एक बहुत अच्छे और कामयाब मॉडल थे बल्कि इसके अलावा उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। बालिका वधू, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7, सावधान इंडिया के होस्ट के रूप में, दिल से दिल तक, इंडियाज गॉट टैलेंट और सबसे बड़ी बात बिग बॉस 13 के विनर के रूप में। यानी कि जब से उनका करियर शुरू हुआ उन्होंने अपने ग्राफ को केवल ऊपर जाते हुए ही देखा, कभी भी नीचे आते हुए नहीं देखा। इसके अलावा उनका संबंध शेफाली जरीवाला से भी रहा, जो कि बहुत पहले की बात है। और उसके बाद जब वो बिग बॉस 13 में थे तो उनका नाम शहनाज गिल के साथ जुड़ा गया। मेरा है, ठीक है, और तुम मेरा ही है। मैं फाड़ के रख दूंगी। दोनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट थी। वहाँ पर उनके लिए कोई भी रूमर्स ऐसे नहीं फैले जिसकी वजह से उन्हें किसी भी बदनामी का सामना करना पड़ा हो। जैसे कि ITA अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, ऐसे कई सारी उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ी हैं। So the fittest actor male goes to Siddharth Shukla. ये सब होने के बाद उनकी मृत्यु होती है 2021 में। जी हाँ, 2021 में उनकी अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कोई सज्जन मुझे अप्रोच करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को इतनी ज़्यादा कामयाबी, इतनी ज़्यादा ख्याति मिली। क्या उनका रिलेशन पिछले जन्म में शेफाली जरीवाला या फिर शहनाज गिल के साथ था? ऐसा क्या किया था उन्होंने अपने पुराने किसी जन्म में जिसकी वजह से कि उन्हें स्ट्रगल कम और कामयाबी ज़्यादा मिली? यही सब सवाल लेकर उनके कोई करीबी मेरे पास आए थे और उन्होंने आने के बाद मुझे परमिशन दी और ये सवाल मेरे पास रखा। उनका कहना यह था कि उनके मेडिकल से ये बात तो क्लियर है कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। ये बात तो वो एक्सेप्ट कर चुके थे। उनका सवाल ये था कि ऐसे वो क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रगल कम और उपलब्धियां ज़्यादा मिली। यही सब सवाल लेकर वो हमारे पास आए थे, जिसके बेसिस पे हमने उनका आकाशी किया और जो जानने को मिला वो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। जब उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की कोशिश की गई तो जानने को मिला कि ये बात उस ज़माने की है जब राजा धर्म सिंह राज किया करते थे कांगड़ा राज्य पर। जी हाँ, इनका जो पुराना जन्म जो हमने देखा वो कांगड़ा राज्य में देखा, जिसमें कि राजा धर्म सिंह की प्रजा के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। सिद्धार्थ शुक्ला का उस समय का नाम हुक्म सिंह था। उनका जन्म सन 1523 में हुआ था। 1548 में तकरीबन 25 साल की उम्र में वो राजा धर्म सिंह की फौज को ज्वाइन करते हैं और उन्हें एक जासूस के रूप में हायर किया जाता है। जब वो जासूस के रूप में हायर होते हैं तो उसके बाद उनका काम होता है अलग अलग राज्यों में जाना, वहाँ की परिस्थितियों को समझना,
और ये देखना कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा उनके अपने राज्य के अगेंस्ट, उनके राज्य कांगड़ा के अगेंस्ट, जिससे कि राजा जी को पहले से इन चीज़ों के बारे में मालूम चल सके और कोई भी चाल जो उनके राज्य के अगेंस्ट चली जाने वाली है उसका वो पर्दाफाश कर सकें या फिर वो उससे बचकर बाहर निकल सकें। ये वही दौर था जब अकबर का जन्म भी हुआ था। इस दौरान उनकी शादी सुमित्रा नाम की लड़की से होती है, जिससे कि उन्हें 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। उनके 3 बच्चे तो ज़ाया भी हो जाते हैं, यानी कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। इस दौरान उन्होंने कई जगह पर जाकर जासूसी की थी। लाहौर में जाकर, फतेहपुर सीकरी में जाकर, खैबर में जाकर, आगरा में जाकर और हम्पी में जाकर, ऐसी कई सारी अलग अलग जगह पे वो गए थे जहाँ से कि उन्हें कोई काम की जानकारी मिल सके या फिर उन्हें कोई षड्यंत्र के बारे में पता चल सके। न जाने कहाँ कहाँ उनको घूमना पड़ता था, पर इस दौरान वो अपनी फैमिली को टाइम भी देते थे और साथ ही साथ राजा के वफादार थे। वो अपने काम में बहुत ही माहिर थे। उन्हें जो भी टास्क मिलता था वो उस टास्क को पूरा करते थे और ज़्यादातर वो सही और सटीक जानकारी लेकर राजा जी के सामने उपस्थित होते थे। राजा जी उस समय के शासक अकबर के भी साथ काम कर रहे थे। कई सारी बातों में कई बार होता है कि हम अगर पड़ोस राज्य के साथ अगर मनमुटाव है तो उनके साथ मिलकर काम भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन, अगर दोनों का दुश्मन कॉमन है तो हम दोनों एक जगह पर दोस्त की तरह भी काम कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ संबंध उनका अकबर के साथ या फिर अकबर की फ़ौज के साथ भी था। कई बार उन्होंने ऐसी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस वहाँ प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से कि बातें बिल्कुल ही पलट गई थी, यानी कि अकबर को भी फ़ायदा हुआ और साथ ही साथ राजा धर्म सिंह के राज्य को भी बहुत फ़ायदा हुआ। इसी सब के चलते अकबर ने एक समय पर आकर राजा धर्म सिंह को महाराजा की उपाधि भी दी थी। ये सब पर क्यों हो पाया? ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि राजा धर्म सिंह के पास बहुत ही विश्वासी और कारगर जासूस थे। उन्हीं जासूसों में से एक नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता था, हुक्म सिंह का नाम। हुक्म सिंह अपने आप में बहुत ज़बरदस्त जासूस थे, जिन्होंने न जाने कितनी ही बार बहुत ही उपयोगी जानकारियां लाकर राजा जी को दी, जिस वजह से कि उनका राज्य जो है वो बढ़ता ही चला गया। उनका राज्य हमेशा दुश्मनों की नज़रों से दूर रहा, हमेशा विजयी रहा, उसका परचम हमेशा फहराता रहा। अपने अलग अलग टास्क के दौरान उन्हें कई बार अपने ही राज्य के कई अलग अलग जासूसों के साथ एज अ टीम भी काम करना पड़ता था। और जब उस टीम की बात करें तो उसमें एक नाम और निकल के आया, चमेली का नाम। जी हाँ, चमेली और कोई नहीं बल्कि उस ज़माने में उसी राज्य की एक और जासूस थी, जिसके साथ मिलकर हुक्म सिंह ने कई बार कई राज्यों में जाकर काम किया। और चमेली और कोई नहीं बल्कि इसी लाइफ में उनके साथ ज़िंदगी गुजार चुकी शेफाली जरीवाला थी। शेफाली जरीवाला का भी रेफरेंस उसी लाइफ से मिला। जी हाँ, पर मैंने उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो कोई सिद्धार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने आया था, ना कि शेफाली के लिए। ये बात अलग है कि आज की डेट में सन 2025 में ना ही सिद्धार्थ इस दुनिया में है और ना ही शेफाली इस दुनिया में है। दोनों ने ही तकरीबन सेम एज में अपनी 40s में आकर अपनी देह त्याग दी, पर इसका रेफरेंस उनकी उस पास्ट लाइफ से मिला कि ये दोनों उस लाइफ में इकट्ठे थे, अलग अलग टास्क भी करते थे और मिलकर काम भी करते थे। और इस लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि दोनों का संबंध कुछ समय तक रहा और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। पर बिग बॉस 13 में वो दोबारा दोनों मिलते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि सिद्धार्थ शुक्ला पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद थोड़े समय के बाद शेफाली भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ जाती है। इसे हम एक कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। राजा जी की मृत्यु होती है सन 1563 में और उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं और उसके बाद वो ही शासन करते हैं। हुक्म सिंह तो पहले की तरह ही अपना काम करते रहते हैं, अपने जासूसी के टैलेंट से वो इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और कहीं ना कहीं कांगड़ा राज्य को वो टिल एंड सर्व करते रहते हैं। यही सब करते करते जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी डेथ नेचुरल डेथ होती है
पर हाँ अपने राज्य से बहुत दूर खैबर में होती है। जब वहाँ पर वो किसी वजह से रह रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए रह रहे थे, पर हाँ उस दौरान वो बीमार होने की वजह से, नेचुरल डेथ की वजह से अपने प्राण त्याग देते। तो ये सब थी सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ। इससे हम एक बात समझते हैं कि उस समय में जो राजा थे, राजा धर्म सिंह, उनको जो ख्याति मिली, उनको जो महाराजा की उपाधि मिली, वो सब क्यों मिल पा रही थी? क्योंकि उनके पास ऐसे जासूस थे जो कि उनके पास ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आते थे जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होती थी। और उसी इन्फॉर्मेशन को जब उन्होंने अकबर के साथ शेयर किया और भी कई राज्यों के साथ शेयर किया होगा, या फिर अपने राज्य को बचाने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, तो उनको बहुत ख्याति मिली, अपनी प्रजा का बहुत साथ मिला, और साथ ही साथ अकबर जैसे राजा से भी महाराजा की उपाधि मिली। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान, वो जासूस जो कि एक्चुअली उस उपाधि को प्राप्त करने में राजा जी की जिसने मदद की, उसी ख्याति को आज उसने अपने इस जीवन काल में प्राप्त किया और बिना किसी बहुत बड़े हर्डल्स के उसे बहुत ही कामयाबी के साथ हासिल किया। ये ख्याति उनके उस जीवन के साथ जुड़ी हुई थी जिस जीवन में उन्होंने काम किया पर ख्याति किसी और को मिली, और इस जीवन में वही कर्म लेकर जब वो आए तो ख्याति को प्राप्त करते ही चले गए। तो ये थी वो लाइव सिद्धार्थ शुक्ला की, जो कि मैंने 2021 दिसंबर में उनका पास्ट लाइफ किया था, आकाशिक के रूप में किया था, और आज मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके भी कुछ सवाल होंगे, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते होंगे या अपने किसी परिजन के बारे में जानना चाहते होंगे, तो आप अपना आकाशिक करवाने के लिए या फिर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए हमें उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day.